बीच में हाजिर हैं। वो तमाम सारे लोग जो शो में कभी कभी आ पाते हैं या उन्हें लगता है कि शायद अब फिर कब आएंगे ये पता नहीं है, वो कैमरे में कैद करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी, थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है वो आप सब लोगों के सहयोग। जी जनाब, कहां से हैं? कानपुर। आप भूल गए? कानपुर से। अरे मैं भूल जाता हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ, ऐसा नहीं है, याद रहता। हाँ आओ बताएं। हाँ भूल तो जाते ही हैं, तुम तो चाचा हो ना मेरे। आया मैं पिछले महीने आए थे आप। हाँ मुझे याद आ गया, कानपुर से आए थे आप। आपकी डिबेट थी संडे को। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज आप शरीक होइए डिबेट में, बहुत अच्छा लगेगा। क्या नाम हो गया आपका? शहजादे आलम। शहजादे आलम, बहुत बहुत शुक्रिया शहजादे भाई, आप कानपुर से आए हैं। बहुत सारे लोग बहुत दूर से आए हैं। आप कहां से आई हैं? दिल्ली से आई हैं, बहुत अच्छा। जनाब आप कहां से हैं? मैं राजस्थान से आया हूँ जी। राजस्थान से आए। राजस्थान में कहां से हैं? दौसा से। दौसा से। बारिश बहुत हो गई वहां पे? हाँ बहुत है। अब कैसी है? अब तो ठीक है। हाँ थोड़ा राहत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो। जी जनाब, पीछे से हाथ हिला रहे हैं। हाँ जी, झारखंड से, बहुत अच्छी बात। आजमगढ़ से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड से, बहुत बहुत शुक्रिया। जी कहां से हैं? गोरखपुर से, उत्तराखंड से, बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ करा देता हूं। मैं आता हूं, उधर भी आता हूं। अनिरुद्ध प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बीजेपी से पक्ष रखेंगे आज। अंश वत्स जी कांग्रेस से पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वैभव श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वैभव पिछली 2 बार आए और 2 बार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और दोनों बार डिबेट नहीं हुई। उस दिन बारिश बरस गई तो उन्होंने बोला आज तो डिबेट हो जाएगी। मैंने कहा पूरा जोर लगाएंगे, आप भी जोर लगाइए, डिबेट हो जाएगी। आज बारिश के तो आसार नहीं लगते। वैभव बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शो में शरीक होने के लिए। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी आर्थिक मामलों के जानकार हैं, अभी उसी पे बातचीत खबर बनी हुई थी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ग्वालियर से आए हैं आप जी, मुझे याद है बच्चे का, हाँ वो हेल्थ वाली मामला है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं रहता, याद रहता है। जैसे ये बच्चा मुझे याद है, इसका ऑपरेशन होना है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज डिबेट में शरीक हो रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उधर यात्रा के आज 11 दिन पूरे हो गए, 14 दिन पूरे हो गए, और अपने अंतिम चरण में 1 तारीख को राहुल गांधी जी की गांधी मैदान पर जनसभा है, तो वहां पर। लेकिन मैं आज डिबेट का बिल्कुल, मैं तो मेरा बस चले तो आज ही डिबेट को कर दे कि आज के बाद फिर दूसरा मुद्दा उठा लेंगे या दूसरा मुद्दा होना चाहिए, लेकिन कह नहीं सकते कोई डिबेट है इसमें तो कहां से कौन सा हिस्सा चला जाए। लेकिन इस डिबेट का सिरा और पैर भी नहीं होता मेरी डिबेट का, कि कहां पे कौन सी बात कही जाए, कितनी दूर तक कही जाए और कहां तक चली जाए, इसका भी पता नहीं होता है ना जी। कहां से आए आप? हम बिहार से। बहुत दुखी हो कह रहे हैं बिहार से आए हैं। जी जी। क्यों? इसलिए दुखी हैं हाँ। जो हम दरअसल मिथिला के रहने वाले हैं, और मिथिला के भूमि आज बहुत लज्जित है, बहुत लज्जित है। बाबा विद्यापति की भूमि, मां जानकी की भूमि पर इतना घृणित काम देश के प्रधानमंत्री के लिए हुआ है। हम लोग शर्मसार हैं, और पूरे भारतवर्ष के लोगों से मिथिला की तरफ से हम माफी मांगते हैं। कांग्रेस के राजकुमार या उनके जो प्रवक्ता आते हैं उनको माफी मांगने में शर्म लगता है, लेकिन हम पूरे देश से, मिथिला के रहने वाले हैं, पूरे देश से इस कुकृत्य के लिए माफी मांगना चाहते हैं। यह बिहार का कैरेक्टर है, यह बिहार का चरित्र है, और यह सिर्फ बिहार का नहीं है, यह देश का भी मूड यही होता है। हम किसी के खिलाफ यूं ही इतनी अभद्र टिप्पणी नहीं करते, लेकिन 14 दिन हुए, यात्रा पे बातचीत होनी है, यात्रा के मुद्दे पे ही बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात, जी राहुल जी आपको 14 दिन के बारे में क्या कहना है और ये यात्रा के बारे में क्या कहना है? एक छोटा सा सेंटेंस देंगे टू सिट। हाँ जी उपाध्याय जी आपका भी स्वागत है जी। बिहार में जो मतदाता अधिकार यात्रा 14 दिन पूरे हुए हैं, 1600 किलोमीटर की ये यात्रा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो ये यात्रा है, मैं मानता हूं कि ये राहुल गांधी के जीवन की अब तक की सबसे सफलतम यात्रा है। चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, उन सबों से भी बहुत ज्यादा एनर्जी इस यात्रा में मुझे दिखाई दे रही है। और इसकी एनर्जी, रुको रुको रुको, मैं भगा दूंगा। इस यात्रा की सफलता की स्थिति यह है कि विपक्षी जो भगा दूंगा, हाँ।
मैं कह रहा हूँ इस यात्रा की सफलता की स्थिति यह है कि विपक्षी पहले ही पूरी तरह से पस्त हो गए। आप ये मान लीजिए कि एनडीए गठबंधन में एक सन्नाटे वाली स्थिति छाई हुई है, वहां पे उनके हौसले पहले से ही पस्त हो गए। वो विषयांतर करना चाहते हैं, मूल मुद्दे से इसको भटकाने के प्रयास में लगे हुए होते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी इस पूरे मुद्दे से न तो हटके हैं न भटके हैं, वो जमे हुए इसी मामले पे। जी वाह भाई वाह, राहुल जी ने अपना, राहुल जी हमारे वाले राहुल यहाँ पे, इन्होंने अपना आकलन दिया। हाँ मैं आता हूँ, आपके पास भी आता हूँ, मैं प्रमुख पार्टियों पे लौटता हूँ मैं। जी कहा ना अटके हैं ना भटके हैं। हाँ। 2014 याद है, कांग्रेस के दफ्तर में जब मीटिंग हो रही थी तो हमारे एक पत्रकार महोदय जब मणिशंकर अय्यर जी के पास गए माइक लेकर के, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी कह रही है अब की बार मोदी सरकार, तो मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था कि चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा, उसको कांग्रेस के दफ्तर के बाहर एक चाय की दुकान खोल करके दे देंगे, पटरी पर बैठेगा और वो जड़ी बूटी मिल गई। भारतीय जनता पार्टी 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। देखिए 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 देखिए, नहीं, उसके बाद क्या हुआ वो अलग बात है। अरे अब मैं आ गया। हाँ। गुजरात के चुनाव में राहुल गांधी जी ने बड़ी मशक्कत की, लेकिन नीच शब्द बोल दिया। मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी को जड़ी बूटी मिली और वहां गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी से झंडे से चल रहे हैं, ये हिंदुस्तान की जनता है, सरकार ये जानती है किसने इस देश को बर्बाद किया है और कौन इस देश को आत्मनिर्भर बना रहा है। राइट राइट, अब आइए राहुल जी। हाँ जी, देखिए मतदाता अधिकार यात्रा की ताकत समझिए। इसमें हम लोगों ने देखा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी जी को देखा, इसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी को देखा, और आज इसमें हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी देखा, जो उन्होंने नारे लगाए ना कि अवध से लेकर मगध तक, अवध में भी भारतीय जनता पार्टी को पस्त किया और मगध में भी भारतीय जनता पार्टी को पस्त करेंगे। जो कहते थे सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया है, वही करना, वही वहां के मुख्यमंत्री थे जो बिहार के डीएनए की बात करते थे, उनको लेकर के बिहार में डीएनए के मामले में तो नीतीश जी पहले ही फंस चुके हैं। बैठो दोनों लोग बैठो। हम भी कभी कभी करते ये हैं कि खिचड़ी बनी है तो देख लेते चावल कितना पका है, तो एक ही चावल निकाल के देखा कि कितना पका है, अभी थोड़ा कच्चा है। जब हल्ला कम मचे, हल्ला मचे ही ना और एकदम शांति से बहस चले तो समझ लो चावल, खिचड़ी, बिरयानी, पुलाव पक चुका है। अभी हल्ला मच रहा है, अभी हलचल। मैं आ गया चाचा, आ गया। अब आपको वेट अ मिनट। हाँ जी, कहाँ से आए? सर मैं बनारस से हूँ। हाँ जी, वाराणसी से। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, अभी जैसे सर ने बोला, क्या नाम था, राहुल सर ना। सर मैं इतना आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कितनी बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कितनी बार वो अखिलेश यादव या मायावती या जितनी भी पार्टीज है उनके पास गए, और कांग्रेस भी कितनी बार आए हैं? हमेशा कांग्रेस आ जाती है कि हमें जोड़ लो, अखिलेश यादव कोई भी मिनिस्टर हो। हमारे योगी आदित्यनाथ जी कितनी बार गए हैं, आई एम फ्रॉम यूपी, या हमारे प्राइम मिनिस्टर कितनी बार गए? अच्छा, तो मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन बनता है, मैं पैसा आपकी बात को क्लियर करने दिए, लोगों को समझ में आनी चाहिए। उनका ये कहना है कि कांग्रेस स्वतंत्र रूप से बिहार में अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती, यूपी में अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती, वहां अखिलेश यादव जी की जरूरत पड़ती है, वहां आरजेडी की जरूरत पड़ती है। तो ये सवाल है कि वो अकेले तो सशक्त नहीं है, बगैर किसी के साथ लिए चुनाव। ऑफकोर्स आप ही से सवाल पूछा है जी। मैं कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी गठबंधन सरकार चला रहे हैं। वो आज तो 240 है गठबंधन के साथ। अगर मोदी जी सरकार चला रहा है तो और वहां पे गठबंधन धर्म का पालन भी नहीं हो रहा। राहुल गांधी पूरी तरह से इंडिया गठबंधन को जोड़ के रखे हुए हैं। अभी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा था संजय निषाद जी का बयान कि अगर हम लोगों को सम्मान देना तो रखिए एनडीए में हम लोगों को, नहीं तो फिर हम लोगों का अगर अपमान होता रहेगा फिर हम लोग बाहर। राइट। नाराज है, उनको मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं। ठीक, बैठिए, दोनों लोग बैठिए। ये तो मैंने डिबेट का एक छोटा सा आपने तेवर देखा, लेकिन डिबेट शुरू करते हैं। 1 तारीख को गांधी मैदान में इसका रैली होगी, जो उन्होंने यात्रा निकाली उसकी रैली होगी। यकीनन सारे लोग जाएंगे, उसमें विपक्ष के लोग, INDIA के लोग पहुंचेंगे, लेकिन मैं कांग्रेस से डिबेट का आगाज करता हूं। मैं 1 मिनट, आप बोलिएगा, जब मौका आएगा बोलिए।
आपको दूंगा मैं। कांग्रेस से आगाज करता हूं, देन द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड, आम आदमी पार्टी उसके बाद। जी आइए वत्स जी, कांग्रेस से डिबेट का आगाज। देखिए, सच्चाई यह है कि राहुल गांधी जी और तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं के नेतृत्व में जो ये वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, उसमें राहुल गांधी जी अकेले नहीं चल रहे या फिर कोई और नेता नहीं, बल्कि पूरा बिहार चल पड़ा है। यह सच्चाई है, क्योंकि आज बिहार की जनता जानती है कि आज तमाम पेपर लीक के मामलों को रोकने के लिए, टूटी हुई सड़कों पर न्याय मांगने के लिए, सच्चाई यह है कि लूटपाट के लिए, लूटपाट के खिलाफ, जंगल राज के खिलाफ अगर इन तमाम मुद्दों पर लगाम लगानी है तो एक वोट का जो सशक्त हथियार है उसका प्रयोग करना पड़ेगा, जिस पर भाजपा बार बार प्रहार करने का काम कर रही है। सच्चाई क्या है? सच्चाई, अरे यार काहे तुम हिलाए पड़े हो पूरी डिबेट। क्या नाम है तुम्हारा? ज्ञान प्रकाश पांडे। अपना ज्ञान थोड़ा सा पुड़िया में बांध के थोड़ी देर रखो। नहीं बर्दाश्त के बाहर तो है। अगर मैं कहूं तुमसे, तुम मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर होगे तो क्या होगा फिर? थोड़ा हाँ ज्ञान जी, ज्ञान हाँ नहीं अरे आप मेरा सम्मान करते हैं, हम आपका आपसे ज्यादा करते। ज्ञान पांडे जी थोड़ा सा, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं जी प्लीज। लेकिन मनुस्मृति को मानने वाले कभी भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक वोट जो हमारा मूल अधिकार है, उसको वो स्वीकार नहीं कर सकते। सच्चाई है कि पिछले 11 सालों से एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट के स्वीकार नहीं करते, बीजेपी को नहीं स्वीकार करते, इस वजह से उस पर बार बार प्रहार करने का काम। राइट मैं लास्ट चीज देखिए, सच्चाई भाई क्या है, मैं दोनों लोगों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, दोनों लोगों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं। तुम सच्चाई बोलो तो 1 मिनट चुप रहोगे? पिछले 11 सालों से लगातार चुनाव आयोग जो है सवालों के कटघरे में, फिर चाहे वो बात हो कि बाराचट्टी विधानसभा की निदानी गांव, आपने सुना होगा कि औसतन क्या होता है कि एक घर जो है वो एक गांव के अंदर होता है, लेकिन वहां पे चमत्कार हो गया, पूरा गांव एक घर में ही समा गया। 947 वोटर्स जो है एक ही घर में रजिस्टर्ड है। ये सवाल मैं आपसे एक छोटा सा, आपने इस बारे में आपत्ति तो दर्ज कराई होगी? हमने इस पे लगातार सवाल पूछे। आप मैंने मैं एक मिनट आराम से, मैं ये पूछ रहा हूं, एक गांव एक घर में समा गया, एक गांव एक घर में, ध्यान दीजिएगा, समा गया। 945 वोट एक घर में आ गए। मैं पूछ रहा हूं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है आपसे बार बार, आइए। आपने यहाँ पे कहा कि आपने ऑब्जेक्शन रेज किया। अरे हमने इतनी बार ऑब्जेक्शन, सुन तो लीजिए। आपको याद है अभी चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उनसे आप ऐसे ही सभी रिपोर्टर्स ने सवाल पूछा कि भैया ये जीरो एड्रेस क्या होता है। उसमें उन्होंने क्या कहा कि भैया उन्होंने बीजेपी मोदी जी की जो वो कैंपेन चलाते हैं कि 2022 तक सबको पक्का घर मिलेगा, उसकी पोल खोल दी। कहा कि जब कोई इंसान, मुझे बात बताइए, आप पोल खोलने के लिए निकले हैं या चुनाव की प्रक्रिया को सुधारने निकले हैं, ये मुझे बताइए। पहली बात तो मैं आपको, अगर यहाँ पे हम पोल भी खोल रहे हैं लेकिन यहाँ पे सुधार की भी बात कर रहे हैं। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। मैंने कहा कि 945 लोग अगर एक घर में आ गए, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है भाई। और पूरा गांव, अगर पूरा गांव उस घर में समा गया है तो इसका तो ऑब्जेक्शन आना चाहिए, उसको ऑब्जेक्शन रजिस्टर्ड करना चाहिए, और ऑफकोर्स रजिस्टर्ड करना चाहिए। लाओ एक मिनट, डिबेट में आएंगे, मैं सबसे पूछूंगा, आऊंगा भाई। उत्तराखंड आराम से जी। देखिए, अभी मेरे छोटे भाई ने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अंबेडकर जी की बात की, अंबेडकर जी के संविधान को मानना चाहिए, अंबेडकर जी की इज्जत की बात करते हैं, लेकिन नेहरू जी ने चोरी करके अंबेडकर जी को चुनाव हरवा दिया था। मैं आज यहाँ पे बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। एक मन में वेदना है कि भारत के प्रधान सेवक के लिए जिस तरीके से अपशब्द और गैर मर्यादित भाषा का प्रयोग किया है कांग्रेस के लोगों ने, ये माफी नहीं मांग। मैं कहता हूं राहुल गांधी को
राहुल गांधी को श्रीमती सोनिया गांधी जी को सीखना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी के गरीब मां से सीखना चाहिए और राहुल गांधी को सीखना चाहिए, अपने खानदान से सीखना चाहिए। मैं मानता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता चोर थी लेकिन गालीबाज नहीं थी। मैं मानता हूं कि राजीव गांधी बैलेट चोर थे लेकिन गालीबाज नहीं थे। मैं मानता हूं कि नेहरू जी ने अंबेडकर जी को चोरी से हरवा दिया, मौलाना को चोरी से जितवा दिया, लेकिन गालीबाज नहीं थे। श्रीमती सोनिया गांधी भारत के एक प्रधानमंत्री की पत्नी, एक प्रधानमंत्री की बहू, ग्रेट ग्रैंड उनके फादर इन लॉ इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनको उस मां से सीखना चाहिए जो घर के अंदर बर्तन मांजती थी। उसने कहा बेटा जब तुम लायक बनना, तो जब नरेंद्र मोदी दामोदर दास लायक बने, गरीब का बेटा ओबीसी पिछड़े समाज का, तो उन्होंने महिलाओं के आंखों को आंसू पोंछा, आंखों से जो निकलते उज्ज्वला सिलेंडर देके उन्होंने कहा कि माता जी आपकी इलाज की दिक्कत नहीं होगी, आयुष्मान योजना दिया। उन्होंने कहा आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपको इज्जत घर दिया, कहीं भी शौचालय के लिए इज्जत घर दिया। लेकिन विकृत मानसिकता का निकृष्ट नमूना देखिए कांग्रेस का, ये हमेशा उसी आग पे आ जाते हैं। एक गरीब के बेटे को, चाय वाले बेटे को, ओबीसी पिछड़े समाज के बेटे को प्रधानमंत्री बनना नहीं देख सकते हैं, उनको सिर्फ गाली से देते हैं। राइट, आप इससे नहीं सहमत हैं? यहाँ पे बड़ा इन्होंने जो है मोदी जी का बखान किया। मैं सबसे पहली बात सुनिए, मैं सबसे पहली बात जो उनके लिए शब्द का प्रयोग किया गया था, मैं यहाँ पे कंडेम करता हूँ। ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो, मैं सबसे पहले कंडेम करता हूँ। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ प्रतीक जी, आप ये जो उन्होंने बात की उसके दो जवाब है, मेरे को समय चाहिए। आपका यहाँ पे शो चलता है, यहाँ पे अगर कोई असामाजिक तत्व कुछ होता है, क्या आप उसको चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ना। ऐसे अगर हमारी यात्रा में असामाजिक तत्व होता है, क्या हम वो चाहेंगे? मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। उसी प्रकार से हम क्यों चाहेंगे कि हमारी यात्रा में जो है बदनाम हो? राइट, आपने मुझसे ये सवाल पूछा, भैया यहां आए और भैया यहां आके अक्सर होता है, अक्सर ये होता है कि एक शब्द पार्टी के बड़े प्रमुख नेता के बारे में लोग बोल देते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं उसका बड़ा सख्त खिलाफ हूं, वो बोल देते हैं, हैं? क्या बोले आप? हैं? अब बोल देते हैं और मैं माइक नहीं हटाता, उसको उस दिन इतनी बेइज्जती करता हूं कि किसी के खिलाफ, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे माफी मांगनी पड़ती है। क्योंकि आप मेरे घर में आए और मुझको गाली देके चले जाएं तो माफी तो मांगनी पड़ेगी आपको। आप कहेंगे ना कि आप आए और मुझसे ये मेरे पड़ोसी ने आपको गाली दी तो इसलिए मैं माफी मांगता हूं आपसे। आपको ये शब्द नहीं कहने चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे माफी मांगता हूं क्योंकि मेरे ये मर्यादा की बात है। ये इसमें कोई तर्क नहीं है, इसमें अंश, इसमें कोई तर्क नहीं है। आपकी अपनी स्थिति है, आप मांगो ना मांगो, ये आपका अपना है। हाँ, मैं आपने जो बात कहा उसका भी सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो ये बड़ा बखान करे, यहाँ पे सभी लोगों को और आपके व्यूअर्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। गरीब माँ के बेटे, तमाम जो शब्द कहा, आप राहुल गांधी जी का एक इंसिडेंट बता दीजिए, हमारी लीडरशिप का एक इंसिडेंट बता दीजिए जब मोदी जी के लिए एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस की विधवा, ये किसके शब्द थे? जर्सी गाय, ये किसके शब्द थे? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसके शब्द थे? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसके शब्द थे? ये कांग्रेस के सिंबल को खूनी पंजा किसने बोला? और ये मोदी जी थे ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने कहा था अगर अचार की बन्नी पे महिला की फोटो होगी तो अचार खूब बिकेगा। माफी मांगेंगे क्या प्रधानमंत्री जी? बोलिए आप, ऐसे शब्द कब कहा? अचार की बरनी पे महिला का चित्र होगा तो अचार बिकेगा खूब, क्योंकि महिलाएं अचार बनाती हैं, इसलिए। हाँ, आप मुझे बताइए, मैं आज जो तमाम ये बातें थी, क्या ये सही है? क्या महिला ठीक है, हमने ले लिया आपको, ले लिया, मैंने ले लिया जी। देखिए, पहली चीज तो इन्होंने, इनकी पार्टी के लोगों ने नीच शब्द, बोटी बोटी कर देंगे, मौत का सौदागर, खूनी खेल, सारी चीज बोले। मैं एक चीज यहाँ पूछता हूँ, आप यही चीज बताइए, यहाँ लोग खड़े हैं, आप बता दीजिए, जर्सी गाय तो कोई भी बोल सकता है, कौन सा अमर्यादित भाषा है, लेकिन जो बिहार में बोला गया वो बोल के दिखाएंगे। जो बिहार में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ बोला गया, ये बोल के दिखाए। यहाँ पे क्या बोला गया शब्द बोल के दिखाइए। जर्सी गाय के बराबर है वो शब्द, बोल के दिखाइए। ठीक, मेरी डिबेट नहीं, वो तो मैं बोलने भी नहीं दूंगा इनको। ये अगर बोलना चाहेंगे तब भी मैं नहीं बोलने दूंगा। सवाल ये है कि डिबेट गाली पे नहीं थी,
और डिबेट चल रही थी कि ये जो यात्रा है, यात्रा की असर पे बात हो रही थी। भाई साहब बहुत मर्यादित, आपके बच्चे आपको देखते फिर वैसे ही हल्ला मचाएंगे घर में, और फिर ये ना कहिएगा कि बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। सारे के सारे बच्चे बुजुर्गों को देखते हैं, फिर कहते हैं कि जब आप चुप नहीं हो सकते तो मैं क्यों चुप हूं। बात हो रही थी कि यात्रा के असर की, यात्रा के प्रभाव की। अखिलेश यादव जी शरीक हुए, लोगों ने कहा पीडीए भी जुड़ गया इसमें, हालांकि वो वोट बैंक के हिसाब से बात है तो पीडीए भी जुड़ गया उसमें, और जो असर है उसका पूर्वी उत्तर प्रदेश का और जो पश्चिमी बिहार का, उसका एक प्रभाव क्षेत्र बनेगा। जी मैं आता हूं, डिबेट का आगाज कर रहा हूं, मैं आपको भी लूंगा। जी जी जनाब। धन्यवाद प्रतीक जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी आप ही के सामने कहा इन्होंने कि यदि राहुल गांधी जी की जनसभा में या उनकी रैली में बहुत ज्यादा काबिल ना बनो, कोई अपशब्द बोल देगा अवांछनीय व्यक्ति, तो क्या उसके लिए राहुल गांधी जी माफी मांगेंगे? अच्छा, लेकिन अभी मिथिला का कंडक्ट बताया ना, मैं भी मिथिला से हूं, मुझे भी बहुत व्याकुलता और बहुत पीड़ा हुई कि मिथिला की पुण्य भूमि पर, जहां पर भगवान श्री रामलला विराजमान की ससुराल है, वहां पर इस प्रकार की भद्रता हुई। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, अवांछनीय तत्व रागिनी नायक तो नहीं है ना? इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला मोर्चा, उन्होंने क्या कहा आज ट्वीट पे? उन्होंने कहा कि क्या मोदी जी ने उनकी माताजी के देहांत पे सर मुंडाया था क्या? ये उनका ऑफिशियल ट्वीट है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आखिर कब तक मोदी जी को गाली देंगे? राहुल गांधी ने अपना सर मुंडाया था राजीव गांधी जी की हत्या पे। मुझे पूछना चाहता हूं, क्या राजीव गांधी जी ने अपना सर मुंडाया था फिरोज खान की मृत्यु पे या फिर इंदिरा गांधी की मृत्यु पे? जरा बताएं मुझको। राइट। आम आदमी पार्टी, सवाल मेरे सामने वही है, यात्रा का प्रभाव बिहार का लोकसभा, बिहार का विधानसभा चुनाव। जी आम आदमी पार्टी को अपना पद रखने दो। जी सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार, यहाँ पर जितने लोग आए। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू सो मच। देखिए, आज जो देश का मुद्दा है जिसके ऊपर हम सबको चिंतित होना चाहिए, वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी और इनकी पालतू एजेंसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये दोनों वोट एक मिनट, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दे। मेरी डिबेट में, क्योंकि ये डिबेट जनता में होती है और मेरी डिबेट स्टूडियो में नहीं होती, आप वहां जाके कुछ भी कह लें, हालांकि कहना वहां भी नहीं चाहिए। जब मैं किसी व्यक्ति को डांट सकता हूं किसी नाम लेने पे, तो आप किसी एजेंसी या संवैधानिक पक्ष पे ये ना कहिए। मर्यादित भाषा में आप कुछ भी कहना चाहें, मर्यादित आचरण में बोले, पालतू और ये और वो, ये शब्द नहीं डाइवर्ट नहीं कीजिएगा। क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की कितनी नैतिकता, उस पर आएंगे तो बहुत लंबा एपिसोड चलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये इनके और इनके प्रवक्ता क्या समझते हैं कि जैसे ये लोग नाली के गैस से चाय बना के पीते हैं, वैसे पूरा विपक्ष भी नाली के गैस से चाय बनाता है। अब उसका कारण बताऊंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये जो अपना खेल खेलना शुरू किया था वोट चोरी से 1 साल पहले शुरू किया था। दिल्ली में आप अभी बात कर रहे थे, आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किसने कंप्लेन की, किसने प्रूफ दिया? अरविंद केजरीवाल ने 3000 पन्ने की रिपोर्ट दी कंप्लेन के साथ। भारतीय जनता पार्टी और उनके कैबिनेट मिनिस्टर नई दिल्ली में 40-40, 50-50 वोट अपने घर पे बनवा रहे थे, जाके 3 महीने के अंदर बनवाए थे। इलेक्शन कमीशन की आंख बंद करके पट्टी बना के बैठा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको शब्द सही लग सकता है, नहीं लग सकता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी की एक एजेंसी बन के रह गई है। और जो काम इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पंजाब, एक मिनट भाई साहब, क्या है मुझे बता, परेशानी जाना था। अच्छा, जाना था, कहाँ, क्या लेने जा रहे हैं? मैं राजस्थान जाऊंगा। राजस्थान जाए, कोटा। क्या बजे ट्रेन है? 9 बजे। अरे 9 बजे, अभी तो साढ़े कितना बजा है? 6:15। अच्छा बोल लो। मेरी ये सुनो, हाँ, पहले जो ना इलेक्शन कमीशन को जो है बोले जा रहे हैं, पर एक आदमी भी इलेक्शन कमीशन में कहा, उन्होंने बुलाया ही नहीं। किसी भी पार्टी का एक आदमी जो है कमीशन में गया, नहीं बुलाया था। और एक मिनट, अरे सुनिए, बुलाया था उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था, तो ये हुआ कि 30 आदमी जाएंगे,
लेकिन ये कह रहे थे हम 300 जाएंगे। मेरे ड्राइंग रूम में जगह है 30 की और वो कह रहे हैं हम 300 आएंगे। तो गलती किसकी है इसमें? हैं? गलती इनकी है, गलती इनकी सरासर है। इनको 2 आदमी, 2 या हर पार्टी से 2 आदमी जाने चाहिए थे जो गठबंधन के हैं, लेकिन ये इन्होंने। अच्छा एक बात बोलिए, आप क्या काम करते हैं? मैं फर्नीचर का काम करता फर्नीचर का? ओह, तो कुर्सी का अंदाजा आपको है। आपको ड्राइंग रूम का इतना अच्छा अंदाजा है। देखिए ये बात आपके समझ में आ गई बाबूजी, लेकिन वहां क्यों नहीं समझ में आई ये मुझे नहीं मालूम है। सबके सब फर्जी है। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से क्या बोला गया? अरे प्रूफ लाके दो, अरे जो बातें कह रहे हो उसको तथ्य साबित करो। मेरे पास एक एक प्रूफ है, वो सारी 3000 पन्ने की रिपोर्ट है। कहिए तो मैं नाम लेके पढ़ूंगा। एक शहादरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, शहादरा विधानसभा में इनकी नीचता देखो भारतीय जनता पार्टी वालों की। एक सेकंड, एक शहादरा विधानसभा में 16,000 एक बीजेपी का कार्यकर्ता प्रवेश भारद्वाज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चिट्ठी लिखता है कि वोट डिलीट कर दो। अगर वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं पकड़ते इस बात को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिलीट कर दिया। अरविंद केजरीवाल को फर्जी हराया गया। 50 राइट, टेकन योर पॉइंट। अब आप आराम से सुनेंगे। देखिए, हाँ मैं आ रहा हूं। यही आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव जीतती है, दिल्ली में चुनाव जीतती है, तब सब कुछ सही, बड़ा सही। देखिए इनके प्रवक्ताओं और इनके नेताओं का फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्या है। जब ये लोग फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस हो जाते हैं तो तमाम तरीके से मतलब अमर्यादित शब्द, चाहे प्रधान सेवक के बारे में बोलना हो, चाहे जिसके बारे में बोलना हो, ये होता है डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन। बताए राहुल गांधी जी का डिप्रेशन क्या है? मतलब वो कहना नहीं चाहिए। वो जब जाते हैं उनके, तो एक क्या कहते हैं, भिखारी ठाकुर का एक नाच होता था बिहार में, इससे ज्यादा भीड़ उनके उसमें होती थी, लेकिन राहुल गांधी जी को बुला बुला के लाना पड़ता है। डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का हालत यह हो गया कि राहुल गांधी खुद को राउडी बनाना चाहते, तेजस्वी यादव खुद को तेजू भाई बनाना चाहते, लेकिन दिक्कत क्या है, दोनों कुछ नहीं बन पा रहे हैं। ये लालू के समय का बिहार नहीं है, ये नया उभरता भारत है जिसे आदरणीय नरेंद्र मोदी दामोदर दास जी सींच रहे हैं। राइट, सारे लोग बैठेंगे, इधर आएंगे। शैलेन जी, इट्स योर टर्न नाउ। जी, सवाल यह है कि दिल्ली में आप इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाते हैं। एक घर में कहते हैं कि, एक गांव में कहते हैं 975 वोट एक ही घर में बन गए। मुझे ये सवाल पूछने का पूरा हक है कि फिर ये पंजाब में सरकार कैसे बन गई आपकी? देखिए क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक जिम्मेदारी है कि वो हर समय रिवीजन करती है। उनके जो बीएलए होते हैं और पार्टी के जो बीएलए होते हैं, अरे एक मिनट, जो बीएलओ होते हैं, सुन लीजिए, कान में प्रॉब्लम है। बीएलओ जो होते हैं और पार्टी के जो बीएलएस होते हैं, उनकी हमेशा ये जिम्मेदारी है, खास तौर से बीएलओ को, क्योंकि वो आधिकारिक व्यक्ति होता है चुनाव आयोग की तरफ से। ये प्रक्रिया सतत प्रक्रिया, रिवीजन करता रहता प्रक्रिया है। लेकिन हम तो कह रहे हैं पंजाब क्या, जहां जहां हमारे एमएलए जीते हैं आम आदमी पार्टी के, हर जगह सर्वे करवाइए, वापस से जाके। हम कह रहे सर्वे न कराइए, हम कह रहे सर्वे न। जब आपको भरोसा ही नहीं तो पहले इस्तीफा दिलवाइए, इस्तीफा दिलवा दीजिए। मैं समझ गया, आई हैव टेकन योर पॉइंट। जी, नहीं सेलेक्टिवली नहीं लिया। मैं ये जानता हूं कि पंजाब का कोई उदाहरण नहीं आता। मैं तो कह रहा हूं रिवीजन पंजाब का, मैं फिर से कह रहा हूं, आप इस्तीफा दीजिए ना, पहले सरकार गिराइए, तो कहिए फिर जाइए, फिर से गिरवा दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रूव करना पड़ेगा कि वहां सारी जिम्मेदारी, सारी नैतिकता इलेक्शन कमीशन क्या? हाँ, और आपके पास क्या है? आपके पास एक जबान है जो लबर लबर चलती है। जी, बस आप टेकन योर पॉइंट। जी शैलेन जी, प्लीज कम। मेरे ख्याल से आज हमारे सारे पैनलिस्ट भाई जो संतुष्ट हो गए होंगे, पर्याप्त समय मिल गया है। हाँ बिल्कुल, ईमानदारी से जो सबको मिला है बराबर टाइम। देखिए विषय क्या है कि संवैधानिक व्यवस्था जो है देश में है या नहीं है। तो सबसे पहले तो बुनियादी प्रश्न ये है, जो ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं ना, इनको ये समझ होनी चाहिए कि कोई भी वोटर का इंक्लूजन कैसे होता है, जो प्रक्रिया क्या है। देश के अंदर जो सबसे छोटी इकाई जो निर्वाचन पद्धति की है वो बूथ लेवल है, और जिस समय रिवीजन किया जाता है तो पार्टीज के बीएलएस या पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव कराया जाता है। हाँ, और उस ग्राम सभा में ग्राम प्रधान या जो भी इकाई है, मतलब चाहे वो नगर का हो या कोई भी हो,
उन सबकी संशुद्धि होती है, बाकायदा प्रमाणिक वो होता है और सिग्नेचर होता है उसमें। हाँ, और माना कि एक दो जगह अगर इस तरह का है, जैसे लोग बाहर जो है जॉब कर रहे हैं, इस तरह की अगर मान लो कोई इश्यूज हैं, तो आपके पास पर्याप्त समय होता है कि आप उसको वो कर लें। अब ये कौन सा तरीका है? मैं बेसिक सा बुनियादी प्रश्न खड़ा करता हूं कि यदि मान लो किसी भी भारत के नागरिक को, मैं फिर दोबारा पुनरावृत्ति कर रहा हूं, किसी भी भारत के नागरिक को किसी भी क्षेत्र से संबंधित कोई समस्या है, तो उसकी प्रक्रिया क्या है? वो संबंधित एजेंसी के पास जो है औपचारिक तौर पे लिखित में शिकायत करेगा। जो अब कल को मैं रिवर्स चलता हूं, जितने भी प्रत्याशी हैं, नेता हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं जी, हम जो है वो रैली में दिखा रहे हैं 3000 पन्ने की, ये बोला ठीक है, हम ठीक है, वैसे ही जैसे वहां रामलीला मैदान में दिखा रहे हैं। तमाम है जी, ये सब समझदार हैं। कल को व्यवस्था ऐसी हो जाए, मैं आपसे यही सवाल यही पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, एक मिनट रुकिए, आपसे इन्होंने ईमानदारी से एक सवाल पूछा। 975 पेज के तो पन्ने थे ना वो, जो कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ आप लगे खड़ा करते थे, वो कहां गए फिर? आपने एसीबी क्यों छीन ली? बहुत अच्छी बात है। एक बार हाँ, मुझे मालूम है, सब मालूम है। देखिए, ईमानदार लोग हैं। मुख्यमंत्री जब बन रहे थे और जब वो 975 के पन्ने दिखा रहे थे, तो जनता को यह बताना चाहिए था कि जिता दो, मगर मैं कार्रवाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ये संस्था नहीं है, इसलिए मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। आप जनता को मूर्ख समझते हैं, सत्ता में आने के रास्ते खोजते हैं, और जनता सोचते है अरे आप क्या, आप तो ना उधर खड़े होते हैं, किधर? रस्सी के उधर के लोग हैं। जो भी मैं कहूंगा वही सही होगा। अरे जनता जानती है। आइए शैलेंद्र, प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो प्रक्रिया वाली जो बात चल रही थी, तो इनको यदि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, तो औपचारिक तौर पे उसको शिकायत करनी चाहिए। और अगर कल को, जो मैं रिवर्स कह रहा हूं, व्यवस्था अगर इस तरह की हो जाए, ये तमाम नेतागण ये कहें नहीं, हम चुनाव में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी नीतियां ठीक है, हमारा कार्यक्रम ठीक है, हम ऐसे ही अपने को स्वघोषित करते हैं कि जनता हमें ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि चुनाव आयोग क्या नाम जो है निष्पक्ष जो है काम नहीं करता। जो है हम अरे एक मिनट, एक ईमानदार लोग हैं, मोहब्बत की दुकान में इस तरह का सामान है भाई साहब, सब लोग देख रहे हैं। जो तो मेरा कहना यह है कि अगर बजाय आप संसद में फिर जो उसमें रिटर्न में काहे को लिया एफिडेविट भरते हो? क्यों? डर ये है कि अगर हम ये प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे तो चुनाव में हम सहभागिता नहीं कर पाएंगे, हम चुन के नहीं जा पाएंगे, हमको रेमिटेंसेस नहीं मिलेंगे, हमको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। जो है और डर, और सुनिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जो है, जिनका नाम जो आप सब जानते हैं, उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी जी एफिडेविट क्यों नहीं देते? बोले पूर्व में भी उनकी सदस्यता को लेके जो ना प्रयास किया गया था, तो संभावना है कि सदस्यता जा सकती है। एक तरफ बात आप ये करते हैं, सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेता होके आपको सदस्यता का डर हो गया। यदि इतना बड़ा मुद्दा है तो आप अगर ईमानदार हैं, आप इस्तीफा दीजिए सारे लोग, और आइए फिर जो राइट एक मिनट आपको चांस कांग्रेस विल गेट। हाँ जी, देखिए सच्चाई ये है प्रतीक जी। अरे आपसे पूछ लेता हूँ जी, जनाब क्या नाम है? मेरा नाम रियासत अली है। रियासत अली क्या ऑटो चलाते हैं जी? रियासत भाई कहाँ के रहने वाले हैं? मेरठ के। जी बोल दीजिए। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई चोरी नहीं कर रही, वोट सबने वोट दिया है, पूरे हिंदुस्तान ने दिया है। दिल्ली में भी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हमने भी वोट दिया बीजेपी को। हाँ जी, हमने भी वोट जी। ओके, एक मिनट रुको, ठीक है रियासत भाई मैं एक काम कह रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ, ये डिबेट है तो अच्छी, पर इतनी भी अच्छी नहीं कि अपनी कमाई छोड़ी जाए। आप अपना ऑटो चलाइए, खाम खा के इन फिजूल की चीजों में मत फंसिए। हाँ नहीं रियासत भाई, हम सच्चाई कहेंगे। कहिए सच्चाई। बीजेपी सरकार चोरी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ रियासत भाई एक बात और बता रहा हूँ, रोज रुकिए, आपके घर में 4 दिन का सामान है, रियासत घर के अंदर चूल्हे के लिए 4 दिन का इंतजाम है या नहीं? ये सवाल ज्यादा बड़ा है। रियासत भाई अपने ऑटो पे ध्यान दीजिए ज्यादा। जी नाउ द कांग्रेस। प्रतीक जी, सच्चाई यह है कि जब लोकतंत्र की पहरी, महिलाओं की सशक्त आवाज प्रियंका गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा में। आपको तो ये कहना ही नहीं चाहिए, जो जिसके मंच पे माँ की गाली दी जाए तो कैसे कहते हैं आप? नहीं, देखिए जब वो जुड़ती हैं तो भाजपा का पूरा वोट बैंक जो है खिसकता हुआ दिख जाता है, उनका पूरा वोट बैंक उनको खिसकता हुआ दिख जाता है, सुपड़ा साफ होता दिख जाता है। यहाँ पे हमने देखा इनके मंच पे कैसे जो है नेताओं को, जैसे नीतीश कुमार जी मोदी जी के चरण छूते हैं। यहाँ पे क्या इंडिया गठबंधन में, चाहे दक्षिण की बात कर लीजिए, पूरब की बात कर लीजिए, सब लोग जो है एक दूसरे से गले मिलते हैं, तो इनको लगता है कि भैया हमारी जमीन खिसकती है, इस वजह से लोगों का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। यहाँ पे मैंने सुना बड़ा यहाँ पे सवाल हो रहा है एक निष्पक्षता की,
तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जब 2018 में मध्य प्रदेश का चुनाव था विधानसभा को, तो आपको याद होगा कि कमलनाथ जी ने जो एक इसमें वो केस भी दर्ज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में अपने एफिडेविट में चुनाव आयोग ने ये बात स्वीकार की थी कि मध्य प्रदेश में जो है कई सीटों पे डुप्लीकेट वोट थे। तो आज इन्होंने बार बार जो है यह प्रमाणित होते रहे कि किस प्रकार से वोट चोरी करते हैं। यहाँ पे आई कि आप लिखित में क्यों नहीं दे देते? अरे हमने कई बार लिखित में दिया है आपको, मैंने पिछली भी कई बार डिबेट में गिनाया कि दिल्ली में हमने दिया। अरे अखिलेश यादव जी कई बार जो है कई उन्होंने संसद भवन में रिसीविंग भी दिखाई है, 18,000 उन्होंने जो है एफिडेविट दाखिल कर। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि राजस्थान में भी आपकी सरकार बनी, मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में भी आपकी सरकार बनी, महाराष्ट्र में भी रही, कर्नाटक में भी है, हिमाचल में भी सरकार है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा कौन मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है और कैसे अपने इशारों पे, पहले तो मशीन थी चला लिया जाता था, ऐसा कौन सी डिवाइस है? और जानने का हक है इस जनता को, क्योंकि इससे अगर ये है तो भाई साहब ये इससे फिर बड़ा कोई चीज नहीं दुनिया में, फिर इससे बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं। इनसे पूछिए, इनके युवराज हमारे देखिए एक बात ध्यान रखिए, आप है जनता। एक मिनट बाबूजी ध्यान रखिए, भाई साहब एक मिनट रुको भाई। नकार दिया पब्लिक, मोदी सरकार के साथ खड़ा हुआ है, बिहार में भी जीत होगा, एक ताकते रह जाएंगे। ठीक एक मिनट पहले आपको एक बात बता रहा हूं। देखिए जब आपने कहा था ना हाथ जोड़ के कि हम मिथिलांचल की तरफ से माफी मांगे, किसी के बारे में कोई भी तंज खराब लग सकता है किसी को, इसलिए विनम्रता के साथ आप मिथिलांचल से आते हैं। एक चीज इनसे पूछिए, इनसे कर कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस से पूछिए, जो इनके जो युवा नेता है वो हमारे प्रधानमंत्री के साथ तुम तड़ा क्यों करता है? तुम तड़ा क्यों हमेशा मन से करता है? क्यों हमारे प्रधानमंत्री का अपमान करता है? क्यों देश को नीचे दिखाना चाहता है? केवल एक बात का जवाब दीजिए, ये इनसे छोटे, हमसे बहुत छोटे हैं, इनको तुम तड़ा करेंगे तो कैसा लगेगा? ठीक सुनो हाँ। इन सब पर चर्चा, संसद का सत्र एक महीने चला पूरा, और उस सत्र में एक भी बार न तो कोई वोट चोरी की बात या वोट बदलने की बात, कोई बात नहीं की गई। दंगा हल्ला कर करके और पूरा महीना समाप्त कर दिया। ये बहस संसद में होनी चाहिए थी, इस पर संसद में काम होना चाहिए था और लोगों से वहाँ विमर्श होता तो कुछ हल निकल के आता। कोई गलती है कहीं, ये कोई सत्यता है इसमें, और संसद को करना चाहिए था, संसद में नहीं किया, सड़क पे हल्ला कर रहे हैं। राइट नहीं बीजेपी का राइट है जी। देखिए पहले इनका क्या था कि ईवीएम मशीन हैक हो जाती थी, ये हो जाता था, वो हो जाता था। अब अच्छा मुद्दे बदल गए, क्योंकि छमाही वाला मामला है ना इनका, अब आ गए वोटर लिस्ट में चोरी हो गई। बताएं प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस के साथ में? ये किसको? रेवंत रेड्डी को लाते हैं जो बिहार के लोगों को गाली देता है, ये स्टालिन को लाएंगे जो बिहार के लोगों को अपशब्द बोलेंगे, ये चन्नी को लाएंगे जो बिहार के लोगों को गाली देंगे, ये खुद मंच पे खड़े होकर भारत के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक को और उनकी मां को बेइज्जत करेंगे, अमर्यादित शब्दों की बात करेंगे, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे, गाली देंगे और बाद में कहेंगे ईवीएम हैक हो गया था, वोट चोरी हो गया था। अगर आपके बस में नहीं है ना। प्रतीक जी, आपने जो यहाँ पे पहले बात की थी, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। आपने जो है पेपर दिया होगा कई बार स्कूल कॉलेज में, उसमें आपने देखा होगा कि कई प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो बच्चा होता है जो चीटिंग करता है, लेकिन चीटिंग करने के बाद भी पास नहीं हो पाता है। यही भाजपा की सच्चाई है। तमाम वो चोरी की चीजें कर ली, उसके बाद सुनिए, तमाम वोट चोरी करने के बाद भी 400 पार नहीं कर पाए। ये सच्चाई है। जैसे मैंने कहा ना, चीटिंग करके पास नहीं होने वाला। दूसरी बात, अब यहाँ पे ये अलग अलग मॉडल लेकर आते हैं। अरे भैया लोग, देखिए चुपचाप खड़े रहो। बहुत अच्छी बात है, ये तर्क नहीं हो रहा है अब भैया, बहुत सीधी सी बात है, ये तर्क नहीं है। मैं पूछ लूंगा, ये तर्क नहीं है, ये है अब बुद्धि विलास है जी। एक फोटो भैया जी, कहां से आना हुआ? हाँ, लखनऊ से कि लखनऊ से? लखनऊ से हैं? तहजीबों का शहर, नुक्ताओं का शहर है, नुक्ता भी बदल दिया करो। चलो खैर, आ जाओ भाई, लो मलियाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शहरों से बिल्कुल, जैसे आज अब बातचीत जब हो रही थी तो मिथिलांचल के एक शख्स खड़े थे, उन्होंने कहा मैं माफी मांगना चाहता हूं। अपनी अपनी जगह की वो एक पहचान भी है। गया के भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। आगरा से भी हैं,
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो। राजस्थान से भी हैं, बोलिए जल्दी आप तो बोल चुके ना? हाँ हाँ बोल चुके जी। नहीं मेरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम सजल सिसोदिया है, मैं आगरा से हूँ। सजल सिसोदिया, हाँ जी। यानी मेरी वाइफ है मिली। मिली आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों लोगों का। अभी अभी शादी हुई है जी? कब टाइम हुआ है? दिसंबर में शादी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके भावी जीवन का खूब मंगल हो, खूब सुमंगल हो। जी बोलिए। मैं आपसे ये कहना चाहता था, जब आपने ये जो विजय जोसेफ जी हैं जो ये बोल रहे हैं कि मोदी जी तीसरा साल जो लेके आए हैं जिसमें हम मुस्लिमों की माइनॉरिटीज का क्या उनका बेकारी करने आए हैं, इससे पहले आपने देखा रियासत जी खुद आए, आपने उनसे बोला कि अरे आप अपनी जीविका को देखिए, यहाँ क्यों आए हैं? लेकिन मोदी जी के प्यार से ही वो यहाँ खिंचे आए और उन्होंने तारीफ की उनकी कि नहीं मोदी जी कोई चोरी नहीं कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। अरे भाई दिल चोरी कर रहे हैं वो ये जो जनता है ना, ये टैगलाइन बनाती है। हम लोग टेलीविजन वाले बड़े ढूंढते, इसके बड़े पैसे होते हैं बाबू, कि दिल चोरी नहीं, क्या वोट चोरी नहीं, दिल चोरी, इसके बड़े पैसे होते हैं। हाँ भैया सिसोदिया बड़े पैसे मिलते हैं इसके। अब लालच में ना आना, और वो बहुत अच्छा है, दोनों को बहुत बहुत मंगल भाव। और जी मैं कानपुर के आए, हमारे जगह के हैं जी। क्या नाम है? शहजादे आलम। शहजादे आलम, हाँ शहजादे भाई अंदर आ जाओ, हमारे वहीं कानपुर से हैं। हाँ जी। बोलना नहीं आता? अब बोलना नहीं आता? शहजाद भाई बुलवाने के भी बड़े पैसे हैं। दो बातें कहूंगा, दो बातें। हाँ। मैंने लोगों को देखा, उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि मैंने प्रधानमंत्री के बारे में बुरे शब्द, गंदे शब्द कहते, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। नहीं, प्रधानमंत्री जनता के वोटों से चुनकर आए हैं, उनको एक मकाम दिया ऊपर वाले ने, है ना? अब वो मकाम पर उनको उसी हिसाब से बुलाना चाहिए, उसी हिसाब से उनका नाम लेना चाहिए। मोदी नहीं, माननीय मोदी। देखिए, अगर किसी की जीत होगी है तो किसी रास्ते पे चल के हुई है, और अगर शिकस्त होगी यानी किसी दूसरे की जीत होगी तो उसी रास्ते पे लाइन खींच के ही जीत होगी। लाइन आपको खींचनी पड़ेगी भाई साहब। भाई अगर कोई जीता है तो किसी लाइन पे चला है, वो वहां पहुंचा है, उसने झंडा फहराया है। आप भी चलिए उस रास्ते पे चलिए, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक, सारे लोगों को शुभकामनाएं। यही देश है, यही मुल्क है हमारा। जी हाँ जी, राहुल जी कुछ कहना चाहते हैं? वोट चोरी और दिल चोरी को लेके जो उन्होंने कहा, हाँ। ये टैग लाइन तो हमें लगता है राहुल गांधी जी को बड़ा सुपर सेट करता हुआ दिखता है। आज जब राहुल गांधी चल रहे थे, वहां पे कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे काले झंडे दिखाते हुए, लेकिन राहुल गांधी जी ने बिल्कुल अपनी गाड़ी रोकी और उनकी आपत्तियां सुनी और उनके हृदय परिवर्तन का पूरा प्रयास किया। मैं एक ही चीज कहूंगा, मतदाता अधिकार यात्रा जब अब खत्म होने वाला है, चुनाव आयोग के ऊपर जो पहले सवाल खड़े हो रहे थे, वो सवाल अब और भी बड़े हो गए। ये तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे राहुल गांधी जी अंगुलमाली हो गए हृदय परिवर्तन करने चले हैं। क्या बात करते हैं आप? देखिए राहुल गांधी वो तो नकली गांधी है, उधार का सरनेम लेके चल रहे हैं। कितने बड़े गांधीवादी सबको पता है। गांधी अगर होते, गांधीवादी होते तो उनके मंच पे, वहां पे एक प्रधानमंत्री पे, प्रधान सेवक पे माँ की इस तरीके से अपमान न किया जाता। अगर गांधीवादी होते, गांधी सत्य अहिंसक थे, लेकिन नकली गांधी का तो यही असर होना है कि अपने मंच पे आप आइए, प्रधान सेवक को गाली दीजिए, आप उनको मां को असम्मान करिए और ओबीसी समाज को असम्मानित करिए, उसके बाद वोट मांगने चलिए और उन लोगों को साथ जोड़िए जो बिहार के लोगों को गाली देते हो। ये राहुल जी की जी आम आदमी पार्टी, राइट। देखिए सत्य, शुचिता, नैतिकता इतनी देखिए ये होता है, कम से कम संसद में विपक्ष को नहीं बोलने देते, यहाँ तो बोलने दे, इतनी तो मर्यादा रखें। ये भारतवर्ष है। देखिए भारत में जब नैतिकता, शुचिता की बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी मेरे ख्याल से मीलों दूर होगी। ये ऐसी पार्टी है जिनके पुरखे अंग्रेजों के वफादार रहे हैं, तो इनसे हम शुचिता की उम्मीद नहीं है। देखिए मैं एक ऑफिशियल आंकड़ा दे दूं, पंडित नेहरू जी के द्वारा जिस समय युद्ध की स्थिति थी, बाकायदा ऑफिशियली 26 जनवरी को परेड के दिन